उदयपुर राजस्थान एसपी योगेश गोयल ने बताया कि एक कार में 3 लोगों के बारे में सूचना मिली जो साइबर ठगी में सम्मिलित पाए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये देश भर से लोगों से उनके बैंक अकाउंट डिटेल प्राप्त करके उनको कमीशन का लालच देकर साइबर ठगी का पैसा इन अकाउंट में जमा कराते थे। 150 ऐसे अकाउंट की जानकारी मिली है। इन अकाउंट में से जुड़े लगभग 650 मामले पहले से दर्ज हैं। इस कनेक्शन में 10 लोगों को नामजद किया गया है जो जयपुर और आसपास के जिले से पाया गया है। देखिए, कल उदयपुर शहर में एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई साइबर ठगी के क्षेत्र में की है। कुछ दिनों पूर्व स्थानीय पुलिस और डीएसटी के द्वारा एक बड़ा कॉल सेंटर पकड़ा था जिसमें लगभग 50 लोगों को ठगी के नेटवर्क से जुड़ा होने के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। इसी क्रम में साइबर क्राइम के विरुद्ध एक लगातार अभियान के रूप में कल डीएसटी को एक इन्फॉर्मेशन मिली जिसमें एक कार में 3 लोग के बारे में जानकारी मिली जो साइबर ठगी में संलिप्त पाए गए। उन लोगों को रोककर और उनको डिटेन करके पूछताछ की गई तो उनके पास लगभग 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 7 सिम और अनेक संख्या के अंदर एटीएम कार्ड्स आदि मिले। इनसे प्रारंभिक पूछताछ और इनके पास जो अवेलेबल लैपटॉप थे और इनके मोबाइल्स थे उनके बारे में जानकारी ली गई तो ये पता लगा कि इन व्यक्तियों के द्वारा एक टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है जिस ग्रुप में लगभग 20 से 25 आदमी जुड़े हुए हैं। ये 3 व्यक्ति जो गिरफ्तार किए गए हैं जिनका नाम हर्षवर्धन निवासी गोवर्धन विलास, तूफान निवासी गोवर्धन विलास और जयेश खटीक निवासी चित्तौड़गढ़। इन 3 लोगों से जो प्रारंभिक पूछताछ से जानकारी में आया कि तीनों ही व्यक्ति पूरे देश भर से लोगों से उनके अकाउंट्स की डिटेल प्राप्त करके उन्हें एक निश्चित राशि का या कमीशन का लालच देके उनके अकाउंट्स की एक्सेस प्राप्त करते और इन अकाउंट्स को वे फर्दर जो साइबर चीटिंग के अंदर लोग इन्वॉल्व रहते। अब वो साइबर चीटिंग किसी भी माध्यम से हो सकती है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जुड़ करके इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, सेक्सटॉर्शन के माध्यम से, इम्पर्सोनेशंस के माध्यम से, इस तरह से जो तमाम तरीके हैं लोगों को चीट करने के, धोखे में रखने के, उनके माध्यम से जो चीट करके जो पैसा पीड़ित से प्राप्त किया जाता है वो पैसा इन अकाउंट्स में जमा होता और उस पैसे के बदले ये जो गैंग है जिसे हमने पकड़ा है उन्हें उस चीट की गई राशि का एक निश्चित अमाउंट प्राप्त होता था। इस आधार पर इनके पास लगभग 150 ऐसे अकाउंट्स की हमें प्रारंभिक तौर पर जानकारी लगी है। इन अकाउंट्स को वे फर्दर जो पूरे देश भर में फैले हुए जो साइबर ठग हैं उनको उपलब्ध कराते और जो साइबर पोर्टल है प्रतिबिंब, उनसे जब हम इन 150 अकाउंट्स की जानकारी ली गई तो इन 150 अकाउंट्स में लगभग 650 कंप्लेंट्स देश भर में चीटिंग की ऑलरेडी दर्ज हैं। जिन कंप्लेंट्स में महत्वपूर्ण जो कंप्लेंट्स हैं राजस्थान की, उसमें जयपुर में विद्याधर नगर थाने में एक पीड़ित के साथ सेक्सटॉर्शन करके लगभग 64 लाख रुपया वसूल किया गया। इसी तरह से मानसरोवर में एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके 14 लाख रुपए लिए गए। इसी तरह से बीकानेर के नोखा में एक व्यक्ति से 10 लाख, एक से 40 लाख और एक व्यक्ति से 12 लाख धोखाधड़ी करके इन लोगों के द्वारा वसूल किया गया और ये पैसा इनके अकाउंट में, चाहे वो फर्स्ट लेयर में आया हो चाहे सेकंड लेयर में आया हो, उस चीट की राशि का एक निश्चित पैसा इनके अकाउंट में आया है। इस प्रकार ये बड़े पैमाने पर साइबर ठगों का एक खुलासा है, धरपकड़ है। इन सारे अकाउंट्स की विस्तृत डिटेल जिस पूरे देश भर में जहाँ भी कंप्लेंट्स दर्ज हैं उनको हम इसकी पूरी डिटेल हमारे पुलिस हेडक्वार्टर के माध्यम से भेज रहे हैं ताकि इनके विरुद्ध सभी थानों में जो ऑलरेडी परिवाद दर्ज हैं या प्रकरण दर्ज हैं उन पर इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके
और इनकी जो आगे जो गैंग्स हैं उसका भी खुलासा हो सके। सर इसमें कोई राशि वगैरह ऐसी कुछ है कि कितनी राशि इन्होंने ठगी की? देखिए, जो प्रारंभिक जानकारी लगी है इसका लगभग 150 अकाउंट है और 150 अकाउंट में लगभग 650 कंप्लेंट्स तो वो हैं जो ऑलरेडी दर्ज हैं, जो रजिस्टर्ड हैं प्रतिबिंब के ऊपर, जो 1930 के माध्यम से लोगों ने इमीडिएट चीटिंग के बाद में दर्ज कराई हैं। और इनमें से कई कंप्लेंट्स के ऊपर प्रकरण दर्ज हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जयपुर के विद्याधर नगर के अंदर ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है, जिसमें एक पीड़ित वृद्ध व्यक्ति को सेक्सटॉर्शन करके उसको डरा धमका करके एक तरह से डिजिटल अरेस्ट करके उससे 64 लाख रुपए वसूल कर लिए गए। इस तरह के जो बड़े कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर सभी थानों में प्रकरण दर्ज है। बट कई ऐसी कंप्लेंट्स भी हैं जिसके अंदर बड़ा अमाउंट शामिल नहीं है, या जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के प्रारंभिक स्टेज पर हैं वे निश्चित रूप से परिवाद में या कंप्लेंट के रूप में भी होंगी। कब से कर रहे थे सर ये सब? देखिए, लंबे अरसे से कार्य और इस अपराध में और इस ठगी में संलिप्त हैं, और इनके जो कनेक्शंस हैं वे पूरे देश भर में हैं। और अभी हमने प्रारंभिक में जो इनके कनेक्शंस हैं उसमें 10 लोगों को हमने नामजद किया है, जो जयपुर और उदयपुर के आसपास के ज़िलों के हैं, जो इसी तरह से इनको फर्जी अकाउंट्स प्रोवाइड कराते हैं और फर्जी अकाउंट के बदले उनसे एक निश्चित कमीशन के रूप में धनराशि वसूल करते हैं। और इन्हीं अकाउंट्स के अंदर, चूँकि इन अकाउंट्स के बारे में पूरी KYC बैंकों में नहीं होती है, इनका ज़्यादातर मुख्य उन अकाउंट्स को ही टारगेट करते हैं, उन अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हैं जिनका बैंक के अंदर KYC पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो उन अकाउंट्स के अंदर ही ये सारा बेनामी और अपराध का लेन देन होता है। क्या उदयपुर की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, इन टर्म ऑफ अकाउंट्स और इन टर्म ऑफ कंप्लेंट्स ये मेरे को लगता है ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। 650 कंप्लेंट 150 अकाउंट्स के अंदर प्रारंभिक तौर पर सिर्फ एक ही पोर्टल के ऊपर मिलना ये एक बड़ी बात है। और इन्हीं अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स का साइबर ठगों की जो मोडस ऑपरेंडी होती है कि तुरंत जो पैसा होता है, चूँकि 1930 पे जैसे ही किसी व्यक्ति के साथ चीटिंग होती है वो कंप्लेंट दर्ज कराता है। कंप्लेंट दर्ज यदि उसने समय से दर्ज करा दी, जैसे हम कहते हैं गोल्डन आवर में दर्ज करा दी, तो तुरंत दर्ज कराने के ऊपर वो जो पैसा फर्स्ट टायर के अकाउंट में जाता है उस अकाउंट को फ्रीज करने की संभावनाएं अधिक होती है। साइबर ठगों की ये मोडस ऑपरेंडी होती है कि वो पैसा जिस फर्स्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है चीटिंग का, उस अकाउंट से तुरंत सेकंड टायर के अकाउंट में या सेकंड लेयर के अकाउंट में या थर्ड लेयर के अकाउंट में या आगे कई अकाउंट्स में इस तरह से बांट दिया जाए ताकि पुलिस या साइबर की टीम उस पैसे तक नहीं पहुंच सके और वो पैसा ठगों तक पहुंच जाए। तो कोशिश ये रहती है कि जैसा हम भी सभी लोगों को कहते हैं कि जैसे ही किसी के साथ चीटिंग हो तुरंत प्रभाव से 1930 पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, ताकि उनके साथ जो ठगी हुई है उस ठगी के पैसे को फ्रीज किया जा सके।